किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपको सोयाबीन की खेती करने और बीजों का उपचार कर अधिक उत्पादन लेने का तरीका बता रहे हैं और आपके साथ जुड़ रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के निदेशक महोदय श्री A.K. सिंह साहब और भारत के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक श्री नरेंद्र सिंह सिपानी। तो ध्यान से आप इस पूरे कार्यक्रम को सुनिए। जब हम खेती करते हैं, सोयाबीन इस क्षेत्र की मुख्य फसल है और आप देखें सोयाबीन में अगर 12 कुंटल एक हेक्टेयर में सोयाबीन की पैदावार लेते हैं, सोयाबीन में 42% प्रोटीन होती है। तो 12 कुंटल में 42% प्रोटीन के हिसाब से 500 किलोग्राम प्रोटीन का वजन हुआ और उस प्रोटीन के वजन में 6.5 गुना प्रोटीन होती है जो नाइट्रोजन होती है उसकी। तो 6.5 से अगर भाग दें तो 100 किलोग्राम नाइट्रोजन आती है। हर साल जब सोयाबीन आप काटते हैं अपने खेत से तो मिट्टी से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन आपने ले लिया। अगर उस मिट्टी को हम वापस वो नाइट्रोजन नहीं देंगे और ये उम्मीद करेंगे कि ये मिट्टी हमेशा वैसे ही हमको पैदावार देती रहेगी तो ये संभव नहीं है। किसान भाइयों, 60 के दशक में जब सारी दुनिया भुखमरी से जूझ रही थी, उस समय डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने मेक्सिको में गेहूं में नोरिन नाम के एक ड्वार्फ जीन को प्रवेश किया और उसने हरित क्रांति की शुरुआत की, या कहना चाहिए कि गेहूं में उत्पादकता का नक्शा दुनिया में बदल दिया। अब सवाल ये है कि दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से की जाए। तो इस संबंध में मैंने वैज्ञानिक साथियों से, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कार्यरत वैज्ञानिकों से, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों से इस बारे में चर्चा करी तो ये समझ में आया कि अब जो ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि काम करना देश के लिए ज़रूरी है, किसानों के लिए ज़रूरी है और न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी है, वो है दालें। दुर्भाग्य से हम दालों में कोई सिग्निफिकेंट काम नहीं कर पाए। डॉक्टर स्वामीनाथन ने मुझे एक चिट्ठी में लिखा है, इट इज़ ए शेम दैट वी आर इम्पोर्टिंग पल्सेस। ये उनका जो वाक्य था, ये जो मैसेज था, उसने मुझे अपील किया और तब से मैं लगातार इस चीज़ पर मनन कर रहा था, देख रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। मुख्य रूप से आज हम सोयाबीन की चर्चा डिटेल में करेंगे, लेकिन दालों में नाइट्रोजन कहाँ से आता है, कैसे आता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में आपको इस चार्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा। वो ये है कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो 72% है और इतनी नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर या वायुमंडल में होने के उपरांत भी आपको फसलों में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया का उपयोग करना पड़ता है। अब सवाल ये है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को हम फसलों के नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। ये तरकीब हमने सोचा और इस पे काम किया। तो पहले हम ये समझ लें कि नाइट्रोजन कहाँ से आती है, कहाँ जाती है और उसका जो नाइट्रोजन साइकिल है वो क्या है। अब एक तो सबसे पहले समझ लें कि नाइट्रोजन या जो ये है, ये एटमॉस्फेयर से, वातावरण से आती है। पौधे इसको क्लोरोफिल या हरितिमा के माध्यम से जो क्रिया होती है उससे ग्रहण करते हैं और फिर ये फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट बनाता है नाइट्रोजन के साथ मिलकर। और नाइट्रोजन को, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में
उपयोगी नाइट्रोजन में बदलने के लिए एक बैक्टीरिया काम करता है, उसका है राइजोबियम नाम। तो ये जो पौधा है इसमें गांठें दर्शाई गई है, और ये गांठें जो है ये राइजोबियम की गांठें, इसके अंदर बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलता है। ये जो बैक्टीरिया की गांठें दिखाई गई है इस चार्ट में, इस गांठों के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो कि नाइट्रोजन को वातावरण से लेकर पौधों के लिए उपयोगी अमोनिया एवं अन्य यौगिकों में परिवर्तन करता है। अब इस सारी प्रक्रिया में सूक्ष्म तत्वों के अलावा मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट और वेनेडियम, ये जो तत्व हैं ये उत्प्रेरक का काम करते हैं, और इनकी उपस्थिति के बगैर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन या वातावरण की नाइट्रोजन को हम उपयोगी नाइट्रोजन, पौधों के लिए उपयोगी नाइट्रोजन में तब्दील करना मुश्किल है। ये बात समझने के बाद में हमने तय किया कि एक ऐसा उत्पाद बनाया जाए जो मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट, वेनेडियम बीज के माध्यम से पौधे को प्रदान करे, और उपचारित पौधे समस्त बीमारियों से बचें। उपचारित पौधे जर्मिनेशन में अच्छे रहें, उनकी बढ़वार अच्छी हो। ये जो सूक्ष्मदर्शी द्वारा राइजोबियम की गांठ का एक सेक्शन लिया गया है, ये किसानों को ये बताने के लिए लिया गया है कि राइजोबियम की गांठ में नाइट्रोजन बनाने वाले कारखाने किस तरह काम करते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि जो हल्का गुलाबी रंग है, जैसे मानव शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, इसी तरह से दालों के जड़ों में जो गांठें होती है उसमें लिगोमोग्लोबिन होता है, और ये लिग्यूम की फसलों में आमतौर से पाया जाता है। अब आप उस गांठ को काट कर सेक्शन मुख्य सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो जो गुलाबी रंग है यह आयरन का यौगिक है, और इसकी उपस्थिति में ये जीवाणु कारगर ढंग से काम करते हैं और पौधों के लिए नाइट्रोजन बनाते हैं। अब किसान भाइयों, आप देखेंगे कि ये सोयाबीन का जो पौधा आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये माइक्रोबडनम जो बीज उपचार के लिए बनाया गया है, जो सोयाबीन की फसल में पौधों का अंकुरण बढ़ाता है, नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा बनाने के लिए गांठों को उत्प्रेरक का काम करता है, और पौधों को करीब 20 या 25 दिन तक स्वस्थ और बिना उपचारित फसल से आगे बढ़ाता है। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर माइक्रोबडनम का अनुसंधान किया गया। माइक्रोबडनम के अनुसंधान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली पूसा संस्थान का मार्गदर्शन भी हमें मिला। और अगर किसानों ने इस उत्पाद को सोयाबीन के बीजों को उपचारित करने के लिए उपयोग किया तो ये एक बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। और इसमें क्रांतिकारी ये होगा
कि सोयाबीन करीब 20 कुंटल हेक्टेयर की पैदा होती है। 20 कुंटल सोयाबीन के लिए प्रोटीन की मात्रा अगर देखें तो 40%, 8 कुंटल प्रोटीन होता है। और अगर नाइट्रोजन की मात्रा देखें उसमें अमीनो एसिड या दूसरे यौगिकों के रूप में, तो 160 किलो नाइट्रोजन 20 कुंटल सोयाबीन बनाने के लिए पौधों को चाहिए। क्या हम सोयाबीन की फसल को नाइट्रोजन या यूरिया देते हैं? आप कहेंगे नहीं देते, बिल्कुल ठीक करते। तो फिर ये ऐसा कौन सा जादू हुआ कि जिसमें सोयाबीन की फसल ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन पौधों के लिए बनाए? वो जादू नहीं है, रसायन शास्त्र है, केमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी है। और इसके माध्यम से हमने पाया कि जो जो यौगिक या जो जो तत्व नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए उपयोगी हैं और सोयाबीन में उत्पादन बढ़ाने के लिए संभावित कारक हो सकते हैं, उनको इसमें समावेश किया और एक ऐसा उत्पादन बनाया माइक्रोबडनम के रूप में, जो अगर किसान सोयाबीन के साथ में उपचार करे 2.5 से 3 ml प्रति किलो के हिसाब से उपचार करे और बो दे, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो उसको 10 से 15% तक उत्पादन बढ़ने की संभावनाएं पैदा होती है। जबकि उसको दूसरे काम तो करना ही पड़ेंगे, कीड़ों से सुरक्षा करना पड़ेगी, बीमारियों से सुरक्षा भी करना पड़ेगी। लेकिन माइक्रोबडनम से उपचारित पौधे ज़्यादा कारगर ढंग से नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं। दूसरा, जड़ जनित और भूमि जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए इसमें हमने एक कारक और मिलाया है, जो आपकी फसल को 25-30 दिन तक इन सारी चीज़ों से बचाएगा। किसान भाइयों, अब हम जो है सारा ध्यान इस पर केंद्रित करेंगे कि सोयाबीन में उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए और जो सोयाबीन की फसल जो कम उत्पादन के लिए जानी जाती है दुनिया में, हमारे यहाँ पे, उसमें उत्पादन क्षमता का दोहन कैसे करें। आप देखेंगे कि जो माइक्रोबडनम से उपचारित बीज है 3 ml प्रति किलो के हिसाब से सोयाबीन के बीज को माइक्रोबडनम से उपचारित करें। सारे क्षेत्र में किसान माइक्रोबडनम से बीजों को, सोयाबीन के बीजों को उपचारित कर रहे हैं। उपचारित बीजों को मशीन द्वारा भी किया जाता है, हाथ से भी किया जाता है। 2.5 से 3 ml प्रति किलो के हिसाब से इसका उपचार रिकमेंडेड है। अब आप देख रहे हैं मशीन में जो बीज उपचार हो रहा है उसमें कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन हाथ में जब बीज उपचार करते हैं तो कम या ज़्यादा भी आ सकता है। ऐसी परिस्थिति में किसान भाई ये समझ रहे हैं कि जो बीज पे थोड़ा भी रंग लग गया है या कलर लग गया है, कलर का उपचार से कोई संबंध नहीं है। कलर सिर्फ ये दर्शाने के लिए है कि उसका बीज पे वो केमिकल लग गया है। अब जरा सा भी लगाएगा तो वो केमिकल पूरा काम करेगा और आपकी फसल को पूरा लाभ पहुंचाएगा। ठीक है।